कितनी सही लग रही फोटो यार ये। कौन सी बनारस फोटोज? वाली थी ये वाली। ये सब क्यों देख रहा है आज? अरे बैठ रहा था तो मैं पूरा अपना स्क्रॉल कर रहा था सारा की। इंस्टाग्राम? हाँ अच्छा। कितनी सही सी पिक्चर्स हैं अपनी आज ये बनारस की। कब गए थे यार बनारस हम? बनारस हम गए थे आई गेस लास्ट ईयर फरवरी ना। हाँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर वर्ल्ड टू वर्ल्ड टैंगो। एंड आज सैटरडे है और हम नॉर्मली ऐसे ही अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रहे थे। सो स्क्रॉल करते करते मुझे ना कुछ अपनी पुरानी पिक्चर्स दिखनी स्टार्ट हो गई जहाँ पे हम घूमने गए हुए थे, जैसे कि बनारस में। सो नॉर्मली आई ट्रैवल अराउंड 3 to 4 लोकेशंस इन अ ईयर। सो आई जस्ट थॉट टुडे कि आपके साथ भी मैं वो शेयर करूँ कि पिछले लास्ट ईयर में, आई मीन 2024 में एग्जैक्टली मैं कहाँ कहाँ घूमने गया था। सो लास्ट ईयर की जो हमारी पहली ट्रिप थी विच वॉज बनारस, एंड वो हमारी ऐसे प्लान हुई कि लास्ट ईयर ना मेरे जो फ्रेंड है उसकी वेडिंग थी, वो उसने बनारस में ही प्लान करी थी, एंड दैट टू ऑन 14 फरवरी। जस्ट इमेजिन वैलेंटाइन वीक में उसकी शादी थी। सो हमने भी सोचा कि यार वैलेंटाइन वीक इतना अच्छा, और हम काफी टाइम से हमने सोचा हुआ था कि मैं काशी विश्वनाथ के दर्शन भी जाना है, बनारस भी जाना है हमें। सो वी थॉट कि ये सबसे बेस्ट टाइम होगा प्लान करने का। सो हम वहाँ पे गए थे ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन के लिए। जब हम बनारस गए थे तो वी थॉट कि हम पहले बस से जाएंगे, बट देन उस टाइम पे वंदे भारत काफ़ी चल रही थी और हमने एक्सपीरियंस भी नहीं किया था। सो वी थॉट कि हम वंदे भारत से ही जाएंगे। हमने मॉर्निंग में हमने ट्रेन ली थी और उसका मैंने पूरा रील बना के भी डाला हुआ था इंस्टाग्राम पे, और काफ़ी मजे किए हमने पूरे ट्रेन में, क्योंकि ऑलमोस्ट 8 घंटे की जर्नी थी। आप देख रहे होगे साइड में कि बहुत हमने वहाँ मजे किए। हमने वहाँ पे नीचे पे पड़े, चाय वहाँ पे हमने टेस्ट करी, एंड बहुत सारी और भी चीजें करी। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे रील भी बनाई थी, मुझे भी याद आ रहा है, जो हमने वो नहीं था जो स्लो मोशन में करके, हाँ दिस इज द वन, जो हमने वहां पे रील बनाई थी। तो बहुत सही मोमेंट था वो। और हाँ, न्यूज़पेपर पढ़ने की एक्टिंग करी थी हमने, करेक्ट। सो काफी अच्छा मतलब वो था वंदे भारत का, क्योंकि लगभग मॉर्निंग में, मुझे ऐसे अभी एग्जैक्टली याद नहीं, बट आई थिंक 6 बजे के आसपास की ट्रेन रही होगी। लगभग दोपहर में हम पहुंचे थे। सो दोपहर में पहुंचने के बाद हम होटल गए, हमने वहां पे रेस्ट किया, एंड देन वी वेंट टू अस्सी घाट। सबसे पहले हम वहीं गए थे क्योंकि हमें पता था अस्सी घाट पे अच्छा व्यू रहता है और वहां पे गंगा आरती भी शाम को होती है। सो सबसे पहले हम अस्सी घाट गए और अस्सी घाट पे हमने गंगा आरती देखी, एंड बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल था गंगा आरती को लेना। आप जैसे अभी देख रहे होगे यहाँ पे। एंड यस, ये भी हमने किया गंगा आरती के बाद हमने ना वहां पे। एंड अस्सी घाट पे अच्छी चीज एक और भी है कि वहां की पिक्चर्स ना बहुत ही अल्टीमेट आती हैं। जैसे देखिए हमने वहां पे कुछ ना अच्छे पिक्चर्स निकाले हुए थे जो आपने कई मूवीज में देखा होगा। लेट्स से देखिए, ये वाली पिक्चर है, ये हमारी पिक्चर है जो हमने पूरा बैकग्राउंड दिया हुआ है, दिस पिक्चर। बहुत ही अच्छे वहां पिक्चर्स आ रहे थे। एंड पिक्चर्स के अलावा एक अच्छी चीज ये भी थी कि जब हम वहां पे बैठे हुए थे सुकून से, तभी वहां पे पीछे से कोई आता है चाय 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 करके। एंड अगर आपने मेरे पुराने पुराने व्लॉग देखे हैं तो आपको पता है कि मैं चाय लवर। मुझे नहीं पता था कि वो चाय नॉर्मल चाय नहीं थी, दैट टी वाज अ लेमन फ्लेवर टी। एंड आई कांट टेल यू गाइस, इतनी बढ़िया चाय थी वो। मतलब मैंने पहली बार अपनी लाइफ में लेमन फ्लेवर टी ली, और मैं बोलूंगा कि अगर आप कभी बनारस जा रहे हो ना, अस्सी घाट पे जाके वो चाय जरूर ट्राई करो। 8-9 बजे के आसपास तक हम वहां रुके। देन वी वेंट टू आवर होटल। हमने प्लान किया था कि मॉर्निंग में हमें काशी विश्वनाथ टेम्पल पे जाना दर्शन करने के लिए। तो लगभग 3-3:30 बजे के आसपास हम काशी विश्वनाथ टेम्पल गए हुए थे। फिर वहां से अंदर वॉक करते हुए हम गए थे वहां पे गंगा घाट पे, जहां से काफी अच्छी पिक्चर्स थी। देखिए जैसे ये वाली सनराइज हुआ था वहां पे, सनराइज की पिक्चर्स बहुत ही अमेजिंग आई हुई थी। काफी अच्छा उन्होंने वहां पे डेवलपमेंट किया हुआ है ना, वो पूरा एरिया बहुत अच्छा है। मतलब पूरा कंस्ट्रक्टेड एरिया है, जैसे होता है कि हम किसी मॉन्यूमेंट के अंदर जा रहे हो, कुछ वैसे वहां पे एरिया है, तो बहुत अच्छा लगता है वहां पे जाके। और ये हमारी टेम्पल के बाहर की हमारी पिक्चर है। एंड यस, जब वहां से हम आ रहे थे तो वहां पे ना वो चना कचौड़ी मिलती है, छोटी छोटी सी कचौड़ी मिलती है चने की सब्जी के अंदर यार, बहुत ही अलग टेस्ट होता है उसका। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हमने वो लिया। उसके बाद फिर हम आई थिंक गए थे मणिकर्णिका घाट। हम गए थे क्योंकि सब बोलते हैं ना कि भाई सत्य की पहचान चाहिए, तो वहां पे आप जरूर जाओ। किसी भी सेकंड आप चले जाओ, आपको वहां पे कोई ना कोई वहां पे चिता जलती हुई जरूर मिल जाएगी। अटल सत्य मृत्यु है वो आपको वहां जाके फील होता ही है। सो गंगा घाट से निकलते टाइम ही हमने अपनी क्रूज बुक कर ली थी, क्योंकि हमें पता चला था रविदास घाट से क्रूज जाती है जो आपको लास्ट घाट है वहां तक लेके जाती है, और जितने भी वहां पे घाट है सबका आपको वो एक्सप्लोर कराती है। तो एक ही साथ आप सारे घाट देख सकते हैं। तो ऑलमोस्ट इवनिंग में, क्योंकि बीच में हम चले गए थे हमारे होटल, हमने वहां पे रेस्ट किया, लंच वगैरह किया, एंड देन इवनिंग में हम पहुंचे रविदास घाट, जो हमने क्रूज का एंजॉय किया है। 2 से ढाई घंटे का क्रूज होता है। व्यू बहुत अच्छे होते हैं, मस्त हवा चल रही होती है। आप अगर कभी
जा रहे हो ना तो क्रूज बिल्कुल मिस मत करना। हर घाट पे कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है, जैसे कि आपने सुना होगा पीसा जो टावर है वो थोड़ा सा एंगल पे मुड़ा हुआ है, बट उससे ज्यादा एंगल पे बनारस में एक टेम्पल है जो कि मुड़ा हुआ है। अब वो अगर हम वैसे देखने जा रहे तो हमें पता नहीं था कहाँ जाना है कैसे जाना है, लेकिन जो हमने क्रूज किया ना उस क्रूज में वो आपको सारी चीज वहां देखने को मिल जाती है। इवन वो हमने टेंपल भी देखा, इवन हर घाट के बारे में वहां पे इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। जब आप मोदी घाट पहुंचते हो ना तो वहां पे जो उन्होंने स्कल्पचर बना रखे हैं नमस्ते वाले, जो वहां पे एक तरह से शूटिंग पॉइंट है काइंड ऑफ, जहां पे मूवी की शूटिंग वगैरह भी हुई है, वो देखने को भी आपको मिलता है। एंड यस, जैसे कि आपको पता है कि जो गंगा आरती है वो सबसे बड़ी गंगा आरती होती है दशमेश घाट पे। सो जब हम क्रूज से लौटते हैं तो वहां पर उनका स्टॉपेज होता है। सो वी टुक दी कंप्लीट गंगा आरती फ्रॉम द क्रूज इटसेल्फ एंड बहुत ही मेस्मराइजिंग व्यू था, बहुत अच्छा लग रहा था वहां पे। वेल, जब हमने अपना पूरा ट्रिप वो कंप्लीट किया पूरा क्रूज का, तो ऑलमोस्ट 7:30 8 o'clock हो गया था, भूख भी लग रही थी। सो वी थॉट कि हम चलते हैं बनारस की लोकल फूड को ट्राई करने के लिए। एंड वहां पे आई थिंक काशी चाट भंडार करके बहुत ही फेमस शॉप, सो वहां पे गए और हमने एटलीस्ट 6 से 7 तरीके की हमने चाट ट्राई करी। बहुत ही अमेजिंग टेस्ट था, मजा ही आ गया। सो नेक्स्ट डे फिर हमें अपने फ्रेंड की वेडिंग में निकलना था, जो हमारे होटल से ऑलमोस्ट था 20-25 किलोमीटर के आसपास। सो वी थॉट कि अभी हमारे पास हाफ डे है, क्योंकि वेडिंग ऑलमोस्ट 7-8 बजे से स्टार्ट होने वाली थी। सो वी थॉट कि थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर लेते हैं। हमने जब मैं रील स्क्रॉल कर रहा था तो वहां मुझे कुछ और रील दिखी, जो आपने देखी होगी ना कि बोट पे लोग बीच गंगा के अंदर रील बना रहे हैं और चारों तरफ से पंछी उड़ रहे हैं। तो आई थॉट कि यार जब हम यहाँ पे आए तो हम भी वो क्यों ना बनाए। सो हम गए फिर अगले दिन 80 घाट और वहां पे हमने वो कुछ रील्स भी बनाई और मैंने कुछ अच्छी पिक्चर्स भी निकलवाई, जैसे कि ये कुछ पिक्चर्स है। जब आप गंगा घाट जाते हो ना तो जो भी आप वहां से अगर देखोगे एक छोर से नेक्स्ट की साइड आप जाओगे, मतलब अपोजिट साइड, तो वहां पे काफी सारा आपको खाली एरिया मिलेगा, सैंड एंड ऑल करके। वहां पे काफी सारी मूवी शूटिंग्स भी होती है। सो मैंने वहां पे हॉर्स राइडिंग भी करी, कैमल राइड भी वहां पे होता है। तो वहां मैंने गंगा स्नान भी किया था। एंड गंगा स्नान तो सब हर कोई चाहता ही है करना, बहुत ही पवित्र फीलिंग आती है। एंड देन फिर हम निकल गए इवनिंग में हमारे फ्रेंड की शादी के लिए। तो ये कुछ पिक्चर्स हैं, काफी अच्छा अरेंजमेंट था। मतलब जो होता है ना, पूरा हम रिजॉर्ट बुक कर लेते हैं शादी में, तो वहां पे पूरा स्विमिंग पूल एंड ऑल था। तो जो हमने हल्दी भी सेलिब्रेट करी ना, वो पूरे हमने स्विमिंग पूल में सेलिब्रेट करी। एंड यस, शादी जो हमारी अगले दिन, सो व्हाट वी थॉट कि वहां से जल्दी निकल के हम इलाहाबाद चले जाएं, क्योंकि इलाहाबाद भी बहुत दूर नहीं वहां से। एंड संगम पॉइंट हमने नहीं देखा हुआ था, सो वी वेंट देयर। वहां भी हमने पूरी बोट हमने वहां पे हायर करी थी और लगभग 1500 से 1600 रुपए उसने दिए थे, जो हमें एक पॉइंट से पूरा संगम पॉइंट तक लेके गया। और जो इलाहाबाद में फोर्ट है जहाँ पे आर्मी का पूरा बेस है, उसकी पूरी स्टोरी भी उसने हमें बताई। बहुत अच्छा था वहां पे व्यू। उस टाइम पे मैं ब्लॉगिंग नहीं करता था ऑब्वियसली, अदरवाइज मैं पूरा ब्लॉग बना के आपको दिखाता। सो आई थॉट कि मैं आपको जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो सकती है, चीजें बता सकता हूँ, बता दूं। सो ओवरऑल ट्रिप बहुत ही लाजवाब थी, क्योंकि ऑलमोस्ट 5 दिन के लिए वहां पे हम थे। उन 5 दिनों में हमने पूरा बनारस एक्सप्लोर किया, बनारस का हमने फूड एक्सप्लोर किया, बनारसी पान खाया, संगम पॉइंट गए, गंगा आरती ली, गंगा स्नान किया, काशी विश्वनाथ मंदिर में। मैं अब बस लास्ट में ये बोलूंगा कि अगर आप लोग बनारस नहीं गए हो ना तो आप जरूर जाओ। एंड हाँ, लास्ट में जब वहां से हम आ रहे थे तो ये हमें वहां से मिला था, क्योंकि जब शादी से हम वापस आ रहे थे ना, तो ये मैग्नेट सभी लोगों को उन्होंने गिफ्ट किया था। देखो आप, ये पूरे बनारस घाट का ये मैग्नेट है। सो बहुत ही प्यारा गिफ्ट था ये, इसको हमने अपने फ्रिज पे लगा के रखा हुआ है अभी। एंड जब भी हम इसको देखते हैं ना तो बस हमें वो पुराने पल याद आ जाते हैं। सो फिर फाइनली आई होप आपको आज का जो भी मेरा एक्सपीरियंस जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था, एक दिल की बात थी, क्योंकि अच्छा लग रहा था सोच के मैंने शेयर किया, आपको मजा आया होगा। तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। एंड प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना बिल्कुल भूलिए। मिलते हैं, बाय।